यदि हम लोग याकूब उसका 4:7 पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अय्यूब 1:8 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अब अय्यूब जो है पूरी तरह से इंटेग्रिटी में चल रहा है। एक खराई का जीवन जो है उसका है, परमेश्वर का भय उसके जीवन में है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो चल रहा है, परमेश्वर की इच्छा उसके प्लान के मुताबिक वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके बाद में क्या होता है? वचन 9 के अंदर लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब की इंटेग्रिटी को रख रहा है कि अय्यूब कितना खरा इंसान है, कितना इंटेग्रिटी में चलने वाला व्यक्ति है। और शैतान परमेश्वर को उभार रहा है अय्यूब के ऊपर एक विपत्ति लाने के लिए। और बाद में परमेश्वर शैतान को लज्जित करना चाहता था और परमेश्वर ने शैतान के हाथ में अय्यूब को सौंप दिया। उसकी संपत्ति, उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसके बाद में उसके शरीर में एक ऐसी बीमारी आ गई, उसका शरीर पूरे फोड़े फुंसी से खराब हो गया। वो खुजाल रहा है पूरे शरीर में, उसके शरीर में खुजली चल रही, बीमारी फैल गई, परिवार भी गया, संपत्ति भी गई, शरीर भी गया, बस प्राण उसका बचा हुआ है। शैतान ने परमेश्वर को उभारा और अय्यूब का एक युद्ध शैतान के साथ में शुरू हो गया। यहां पर अय्यूब की कोई गलती नहीं है, वो अपनी इंटेग्रिटी में चल रहा है, उसके बावजूद अब उसे बिना मतलब का शैतान के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। परमेश्वर के साथ में चल रहा है, उसकी इच्छा में जी रहा है, उसके बावजूद आज उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आज भी उसको परमेश्वर के साथ में तो चल रहा है, लेकिन अब शैतान भी उसके सामने खड़ा है और अब उसको क्या करना है? उससे फाइट करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अय्यूब ने एक अच्छी कुश्ती लड़ी। बाद में क्या हुआ? वो शैतान के ऊपर विजय हुआ और ये बाइबल आज तक उसकी गवाही देती है कि अय्यूब ने शैतान को जीत लिया। हालेलुया। और बाइबल यह नहीं बताती कि परमेश्वर शैतान को आपके जीवन से दूर कर देगा या शैतान का नाश कर देगा। हाँ है, पहला थिस्सलुनी के अंदर बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा धधकती हुई आग में और अपने मुंह की फूंक से वो शैतान को नष्ट करेगा। एक समय है उसके लिए, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अभी समय है कि पूरी मानव जाति शैतान के साथ में फाइट करे, मसीह लोग उसके साथ में फाइट करे, उसके ऊपर ओवरकम हो, उसके ऊपर विजय हो। यदि हम याकूब उसका 4:7 पढ़ेंगे, वहां बाइबल बताती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 10:12 पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी चैप्टर 10 वर्स 12 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। क्योंकि बाइबल बताती है कि शैतान मसीह लोगों के पास में रहता है। अभी हमने याकूब 4:7 में देखा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सचेत रहो और जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप जानते हैं, जब शैतान यीशु मसीह के पास से गया, इसमें लिखा है कुछ समय के लिए उसके पास से गया। आप जानते हैं, कुछ समय बाद शैतान यीशु मसीह के पास फिर से आया। प्रभु यीशु मसीह अपने विजन को, अपने मिशन को यहां पर शेयर कर रहा है। किसको? अपने चेले लोगों को। यीशु ने अपने चेलों को बताया। प्रभु यीशु मसीह अपने विजन, अपने दर्शन को, अपने उस मिशन को जो हजारों सालों पहले से परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया है कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और वो पुत्र जगत के पूरे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरेगा, वो मौत को और पाप का नाश
मौत को और पाप को नाश करेगा, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का एक मिशन था जो हजारों सालों पहले से परमेश्वर के द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत था। इस विजन को, इस मिशन को, इस अभूतपूर्व उद्देश्य को, इस लक्ष्य को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है। जिस उद्देश्य के लिए मैं स्वर्ग से इस धरती के ऊपर आया हूं, अब उस उद्देश्य को पूरा करने का समय आ चुका है। मेरा विजन, मेरा मिशन क्या था? मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यह परमेश्वर का मिशन और उसका विजन था कि एक उद्धारकर्ता आए, पूरी मानव जाति के पापों के लिए मरे। और वचन 22 में लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। और वचन 23 में लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता। अभी हमने लूका 4:13 में पढ़ा, शैतान कुछ समय के लिए यीशु मसीह के पास से गया, कुछ समय के लिए। देखो, कुछ समय बाद वो फिर से बेक हुआ। किसके द्वारा हुआ? यीशु मसीह का सबसे बड़ा चेला पतरस, जिसके द्वारा पहले चर्च की स्थापना हुई, उस चेले के अंदर शैतान आ गया, उसके द्वारा आया। अब यहां शैतान चला गया, यीशु मसीह ने बोला मेरे सामने से दूर हो, वो चला गया। अब क्या आप जानते हैं, जाने के बाद में शैतान फिर बेक हुआ। पढ़ेंगे उस वचन को हम लोग। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 13:21 में, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और एक गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, एक मुझे पकड़वाएगा। और अब हम लोग देखेंगे वचन 26 से। हाँ, अभी हमने पढ़ा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उसके बाद में क्या होता है? चेले डाउट करने लगे, संदेह करने, क्योंकि 12 चेले, चेलों को क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है। यीशु मसीह ने बात किसके विषय में कही है? कि तुम में से एक व्यक्ति है जो शैतान है, एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा। वो कौन है? अब यहाँ पर ये लोग जो हैं बहुत चिंतित हो गए, ये संदेह करने लगे, ये 12 में से कौन है जो ये काम को करेगा? कौन है हम में से? और ये चेले एक दूसरे से पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु आप बताइए वो व्यक्ति कौन है जो ये काम करेगा? और वचन 26 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबा कर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। और वचन 27 में देखो क्या लिखा है, 27 पढ़ेंगे। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। देखो, फिर उस टीम के अंदर आया हो। अब शैतान यीशु मसीह के पास में फिर से प्रकट हो गया। लूका 4:13 में देखा, शैतान जो है 40 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। सब परीक्षा करने के बाद कुछ समय के लिए गया। उसके बाद में हमने मत्ती 16:23 में देखा, वो शैतान पतरस के द्वारा यीशु मसीह के पास फिर पहुंचा। और यूहन्ना 13:27 में हमने देखा, अब शैतान यहूदा के द्वारा यीशु मसीह के पास पे पहुंच गया। बार बार वो बेक हो रहा है। 1 थिस्सलुनीकी चैप्टर 2:18 में संत पौलुस जब थिस्सलुनीकी चर्च को पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र के अंदर वो इस बात को जिक्र कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या का वो जिक्र कर रहे हैं। हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान रोके रहा, इसका मतलब शैतान कहां पर होगा? सोचिए आप, पास में होगा। यह प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति फेस कर रहा है। हमने अय्यूब के बारे में देखा, परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था, लेकिन बिना मतलब का उसे शैतान के साथ में युद्ध लड़ना पड़ा। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, लेकिन शैतान का उसके साथ में युद्ध चल रहा है। पतरस के अंदर वो समा रहा है, पतरस का उसके साथ युद्ध चल रहा है। यहूदा के अंदर समा रहा है, यहूदा का उसके साथ युद्ध चल रहा है, और बाद में उसने फांसी लगा ली। ये शैतान के साथ में जो युद्ध है, ये हमारा चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक हम इस धरती के ऊपर जीवित रहेंगे, तब तक, या तब तक जब तक कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता। हालेलुया। ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। अब इस युद्ध को लड़े कैसे हैं? अब बात यह है, इस युद्ध को लड़े कैसे? बाइबल देखिए, बाइबल हर पहलू को टच करती है।
परमेश्वर का वचन हर क्षेत्र को टच करता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ प्रॉब्लम्स को नहीं बताता कि आपके पास में ये चुनौती है, आपके पास में ये प्रॉब्लम्स है, आपके पास में संघर्ष है, आपको इनसे बचना है, आपको इनसे लड़ना है, आपको प्रॉब्लम फेस करते हुए आपको इनके ऊपर ओवरकम करना है। बाइबल सिर्फ इतना ही नहीं कहती, बल्कि बाइबल इसके ऊपर ओवरकम कैसे होना है उस बात का भी जिक्र बहुत गहराई से करती है। हालेलुया। पढ़ेंगे इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 10 पढ़ेंगे। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु में बलवंत बनने के लिए परमेश्वर के साथ में टाइम बिताना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कंटिन्यू बैठना पड़ेगा उसकी उपस्थिति में। स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। प्रभु में बलवंत बनो उसकी शक्ति के प्रभाव में। उसकी शक्ति क्या है? उसकी शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा उस परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करता है। उसकी शक्ति के प्रभाव में, यानी पवित्र आत्मा के प्रभाव में, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। अब इसका 4 का 14 पढ़ें। वचन 4 के 1 में लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। कहां से? यरदन से पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा। और यहां पर बाइबल बता रही है यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ। अभी पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा हुआ, उसकी सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। इसका मतलब यह हुआ जब यीशु मसीह यरदन से लौटा वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उसके बाद लिखा आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। इसका मतलब इसकी इन दोनों के बीच में गैप है। वो गैप क्या मालूम है? वो है 40 दिन का फास्टिंग, जो उसने जंगल में फास्टिंग किया और शैतान के साथ में उसका युद्ध हुआ है। वो 40 दिन का फास्टिंग है। इसका मतलब यह है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रह सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम तब भरते हैं जब हम शैतान के ऊपर ओवरकम हो जाते हैं। हालेलुया। जब ओवरकम हो जाते हैं। आत्मा से भरना अलग है, आत्मा की सामर्थ्य से भरना अलग है। अभी हम परमेश्वर का बहुत भजन गाएंगे, भर जाएंगे आत्मा से। आप कंटिन्यू परमेश्वर की स्तुति कीजिए, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से तब भरते जब शैतान को हम हरा देते। जब यीशु मसीह शैतान के ऊपर विजयी हुआ, बाइबल कहती है आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ वो गलील के अंदर एंटर हुआ। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ्य से भर करके लौटा। बाइबल इस बात का बहुत अच्छे तरह से जिक्र कर रही है। बाइबल ने सब कुछ बताया कि शैतान आपके पास में रहेगा, वो कुछ समय के लिए आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, बार बार जाएगा, बार बार आएगा, आपके पास में रहेगा। आप उसका सामना करेंगे, आपके पास से भाग निकलेगा। आपको उससे युद्ध करना है, आपको उससे लड़ाई करना है। बाइबल ने सब बताया। लेकिन 6 के 11 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान से युद्ध करने के लिए या उससे जीतने के लिए हमें जिन हथियारों की जरूरत है वो हथियार परमेश्वर के होना चाहिए। आमीन। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो और इन सब के साथ में विश्वास की ढाल ले लो और स्थिर रहो और उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और क्या करो? उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। और जैसे प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ, प्रभु यीशु मसीह के चेले विजयी हुए, संत पौलुस विजयी हुए, अय्यूब विजयी हुआ, परमेश्वर के बहुत सारे दास भविष्यवक्ता शैतान के ऊपर विजयी हुए, उसी तरह से कलीसिया भी विजयी हो। हालेलुया। हम भी विजयी हो, क्योंकि परमेश्वर ही चाहता है हम सब विजयी हो।